हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर परिवार में। बच्चों, अब तक हम लोग 3 टॉपिक का चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अपना चौथा टॉपिक लेकर के आए हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को, हमारे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के वीडियो को देख लें, तो ही ये आगे की चीज़ें उनको जो है वो समझ में आएंगी। चौथा टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। अच्छा, यहां पर जो हम लोग पॉलिनोमियल लेंगे वो पॉलिनोमियल हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, यानी कि जो यहाँ पर रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे जीरोज और कोएफिशिएंट का, वो किसके लिए पढ़ेंगे? तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमको ये भी मालूम है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। कौन कौन से 2 जीरोज होते हैं? तो ये डिपेंड करता है उस पॉलिनोमियल पर। उस पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालने के लिए हम लोग जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके उस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं, या फिर और भी हमारे पास मेथड है, सिद्धाचार्य का फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो है वो हम निकाल सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी जीरोज निकाला जा सकता है। ठीक है, उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हमको ये मालूम है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। ठीक, यहां पर हम लोग 2 जीरो कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो 2 जीरोज हैं वो एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। देखिए, अल्फा और बीटा कुछ भी आप जीरोज कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। सारे बुक में, हर एक पब्लिकेशन में, एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, सब में जो है वो अल्फा और बीटा करके ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग भी यहाँ से अल्फा और बीटा ले रहे हैं। अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स हैं। ठीक, इनको हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोज मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे 2 जीरोज हो गए। अब ये जीरोज और कोएफिशिएंट की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा ए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? तो बी। और यहां पर ये हमारे पास एक सी है जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। ये हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। तो हमको रिलेशनशिप पढ़ना है अल्फा बीटा ए बी और सी के बीच में। ठीक, अच्छा, यहां पर जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो है वो रिलेशनशिप हम लोग को देखना है। ठीक, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? तो सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज मतलब हमारे पास 2 जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। इसका यदि सम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस, तो यहां पर भी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? तो एक्स का कोएफिशिएंट है बी, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या? अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मतलब सी, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान में ए। क्यों ए? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 रिलेशनशिप है, एक सम का रिलेशन है और दूसरा प्रोडक्ट का रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन बाबू आप लोग को अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात आ जाती है कि सर हमने ये तो समझ लिया
कि सम ऑफ जीरोज दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिस इज इक्वल टू सी अपन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। अब बात आती है कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए क्यों नहीं हो जाता, और सॉरी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए क्यों नहीं हो जाता, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए क्यों नहीं हो जाता। बात ये आती है, मतलब कहने का ये है कि यदि ये सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए लिखा हुआ है, तो इसके लिखने का सिंपल सा चीज है कि कोई लॉजिक होगा, उसी लॉजिक के थ्रू यानी कोई प्रूफ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये चीज कैसे लिखा गया। ठीक, क्लास 9th में एक चीज हम लोग पढ़े थे, देखे थे, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यदि एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, वहां पर x की दो वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो x की दो वैल्यू कंसिडर किए, एक अल्फा और एक बीटा, यानी कि x की एक वैल्यू अल्फा है और x की एक वैल्यू क्या है, बीटा है। अब एक चीज देखिए यहां समझिएगा कि यदि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा ये दो जीरोस यदि हैं, तो इस सिचुएशन में हम जानते हैं कि इस अल्फा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस अल्फा और यहां पर बीटा को इधर ट्रांसफर करते हैं तो x माइनस बीटा, यानी कि x माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक फैक्टर होगा और x माइनस बीटा भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक फैक्टर होगा। अच्छा, यदि ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये बराबर होगा एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा, क्योंकि भाई ये दो फैक्टर यदि इसके हैं तो इन्हीं दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर के आएगा। ठीक, अच्छा, हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारे पास कोई आगे जो है वह कांस्टेंट टर्म भी लग जाए। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाई माइनस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स, फिर अब माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स और ये माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। आ रहा बात समझ में। अब यहां पर के को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स, फिर यहां पर फिर कर देते हैं, या फिर एक काम हम लोग और कर लेते हैं, ये करने से पहले अभी के को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक काम कर लेते हैं। यहां से हम लोग कॉमन देखिए, यहां पर भी देख रहे हैं ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर भी माइनस एक्स है, यहां पर भी माइनस एक्स है, तो ऐसा करते हैं माइनस को बाहर लेकर के हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग के को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यदि के को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग यहां से ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इसका कंपैरिजन हम लोग जो है ये जो हमारा आखिरी में एक्सप्रेशन आया है इससे करते हैं। यदि कंपैरिजन करते हैं तो जरा आप बताइए कि यहां से एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन एक्स स्क्वायर से, तो a की वैल्यू किसके बराबर, k के बराबर। ठीक है, अब देखिए यदि यहां पर ये x है और ये x है, यदि यहां से कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो b की वैल्यू बराबर होगी माइनस के और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, अब अगला चीज हम लोग देखते हैं, सी का कंपैरिजन कर लेते हैं। सी किसके बराबर है, तो सी बाबू बराबर है के अल्फा बीटा। ठीक,
ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब जरा सोचिए कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यहां पर सिर्फ k की जगह पर, यदि इस k की जगह पर हम लोग चाहें तो a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि k किसके बराबर है? a के बराबर है। यदि यहां पर लिखते हैं तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस a और अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ, इस माइनस ए को इधर ट्रांसफर कर दे यदि हम, तो क्या मिलेगा माइनस बी अपान ए, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी सॉरी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आया? माइनस बी अपान ए के बराबर आया। और यही तो चीज आपको यहां पर बताया गया था कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपान ए के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट वाला भी रिलेशन सोच सकते हैं। कैसे भाई? C किसके बराबर है? तो C बराबर है के अल्फा बीटा के। K के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? A को पुट कर सकते हैं। आएगा क्या? C इज इक्वल टू A अल्फा बीटा। A को इधर ले आए तो C अपान में A, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आया? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया C अपान A के बराबर। यही चीज यहां पर आप पहले लिख के दिखाया गया था, बताया गया था। ठीक है, तो भाई मैथ में सिंपल सी चीज कि किसी भी रिलेशन का एक प्रूफ होता है। ठीक, वो प्रूफ आपको यहां पर जो है वो मैंने बताया कि किस हिसाब से जो है वो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? C अपान ए के बराबर होता है। ठीक, ये सारा चीज आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अब हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, बताती है। अब हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो हमको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमको इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा, यानी कि जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का जो रिलेशनशिप है ये वेरीफाई करने के लिए देगा। क्वेश्चन देगा आपको कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर लीजिए, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो जो रिलेशन वेरीफाई करने की बात आएगी, उस रिलेशन में हमको दो रिलेशन वेरीफाई करने होंगे, एक सम ऑफ जीरोज का और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ठीक है, अब देखिए है क्या इसमें, एक चीज ध्यान से समझिएगा कि एक चीज ध्यान से आप समझिएगा कि यदि आप लोग जो है वो एक पॉलिनोमियल दिया आपको और उस पॉलिनोमियल का आपने जीरोज फाइंड आउट किया, ठीक, किसी वजह से आपका जीरो जो है वो गलत आया और ये आपको मालूम नहीं है कि आपने जो जीरोज फाइंड आउट किए हैं वो गलत है। ठीक, बाय डिफॉल्ट आपने जीरोज निकाले और वो जीरोज गलत आपने निकाल दिए, साइन का ध्यान नहीं दिया, या फिर हो सकता है फैक्टराइजेशन में कहीं इधर उधर से गलती हो गई और आप जो है वो ये जीरोज आपके सही है कि गलत है ये आपको नहीं मालूम। ठीक, अब देखिए यदि एक पॉलिनोमियल का आप जीरो निकालते हैं, यदि वो जीरो सही नहीं है, तो बाबू ये जो रिलेशनशिप है यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए है, ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए के बराबर नहीं आएगा और अल्फा इंटू बीटा भी सी अपान ए के बराबर नहीं आएगा। मतलब कहने का ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ये दोनों रिलेशनशिप हम याद रखते हैं तो हम अपने आप खुद से चेक कर सकते हैं कि जिस पॉलिनोमियल का हमने जीरो निकाला है क्या जीरो हमारा सही है। यदि रिलेशन को वेरीफाई करता है तब तो जीरो सही है, यदि रिलेशन को वेरीफाई नहीं करता है तो हमारे द्वारा जो जीरोज निकाले गए हैं वो जीरोज सही नहीं है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो एक बार सबको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाँ ठीक है बच्चों, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। जो अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन 3 क्वेश्चन पर जो अब तक हम लोग पढ़े उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हम लोग पढ़े हैं वो हमको समझ में आया है कि नहीं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब
ये पॉलिनोमियल जो आपको दिए हुए हैं इनके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर आपको रिलेशनशिप भी जो है वो वेरीफाई करना है। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको फैक्टराइज करना है, तो ये फैक्टराइज करने से ही हमको जीरोस मिलेंगे। फैक्टराइज करते हैं हम लोग इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। हम देख रहे हैं कि बाहरी बाहरी का प्रोडक्ट कितना है -12 और बीच में क्या है -x। -x मतलब क्या -1, यानी कि हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिन दो नंबरों का प्रोडक्ट -12 हो और उन दोनों नंबर का सम -1 हो। आ रहा बात समझ में? वो दो नंबर कौन से हैं? साफ साफ दिख रहा है नंबर 4 और 3। साइन की बात कर लेते हैं। देखिए 3x स्क्वायर, भाई हमको सम में माइनस ले आना है, यानी कि हमारे पास दो नंबर आए हैं 3 और 4। हमको सम में माइनस ले आना है, मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस साइन के साथ रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -4x प्लस 3x। क्योंकि ये भाई सिंपल सी चीज है, प्रोडक्ट में हमको माइनस ले आना है तो एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस। सम में माइनस साइन ले आना है तो बड़ा वाला नंबर माइनस साइन के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर -4x लिखा प्लस 3x और ये हो जाएगा -4। आ रहा बात समझ में? यहां से हम लोग ले लेते हैं क्या, यहां से हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ठीक, रिग्रुपिंग करके। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन। फिर यहां से रिग्रुपिंग करके हम लोग जो है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, बचेगा क्या 3x माइनस 4। यहां पर क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं दिख रहा है, +1 कॉमन ले लो, क्या आएगा 3x माइनस 4। अब बताओ फिर से यहां से 3x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ठीक, जीरोस निकालने हैं हमको, तो ये भाई ये दो फैक्टर के टर्म में आ गया। अब दोनों फैक्टरों को हम लोग जीरो के बराबर दिखा देते हैं। यहां पर इसको जीरो के बराबर दिखाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। यानी कि ये हमारे पास दो जीरोस आ गए, यानी कि इसमें से कोई एक अल्फा है कोई और एक बीटा है। किसी को एक को अल्फा हम ले लेंगे, किसी एक को बीटा हम ले लेंगे। ठीक, तो यहां पर बाबू हम लोग इसको कंसिडर कर रहे थे कि ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। आ रहा बात समझ में? अब हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। कौन सा रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। क्या ये हमारा सही हो रहा है, क्या ये फॉलो कर रहा है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है? देखा जाए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है, अल्फा है 4/3, बीटा क्या है -1, बराबर किसके होता है -b/a। अब जरा बताओ -b यानी कि -b मतलब क्या, ये x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट -1 है, तो भाई ये तो पहले से एक माइनस और b भी -1 है, तो ये -1 और अपान में a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है बाबू 3। ठीक है, अब 4/3 प्लस और -1 इक्वल टू ये माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/3 आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब देखो 4/3 -1 होगा क्या, 4/3 -1 बाई में 1 करके एलसीएम लेंगे, 4 - 3/3 यानी कि 4 - 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे आप, उम्मीद करते हैं। आ रहा बात समझ में? रिलेशन वेरीफाई हुआ, यानी कि सम का रिलेशन वेरीफाई हुआ। बात कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट का रिलेशन भी वेरीफाई कर रहा है? जी बिल्कुल करना चाहिए। यदि हमारे जीरो सही हैं तो सम और प्रोडक्ट दोनों का रिलेशन वेरीफाई करना चाहिए। आइए करके देखते हैं। प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू c/a। अब बताओ अल्फा है कितना 4/3, बीटा कितना है -1, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आते हैं यहां से, सी की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -4 और ए की वैल्यू कितनी है 3। अब बताओ -1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 -4/3 दिस इज इक्वल टू -4/3, यानी कि यहां पर भी रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। तरीका समझ में आ रहा है करने का? करना क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसका जीरोस फाइंड करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे आसान तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग जो है वो जीरोस फाइंड कर लिए। ठीक, उसके बाद जो है रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इस रिलेशन को एक एक करके हम लोग वेरीफाई कर देंगे। आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत? आते अगले क्वेश्चन पे, एक बार खुद से ट्राई करिए आप। ठीक, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। t²
स्क्वायर माइनस 15, ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब वही काम करना है, हमको जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। आ रहा बात समझ में? अब देखो कर क्या सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, तो 15 को अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब बताओ, बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे, कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या यही फार्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख कह सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताना। अब बताओ यहां से ये दो फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब ये दो फैक्टर के फॉर्म में आया तो इसको जीरो के बराबर यदि हम दिखाते हैं तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस अंडर रूट 15, और यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा अंडर रूट 15। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास यहां पर जो है वो दो जीरोज है। ये हम लोग ले लेते हैं अल्फा की वैल्यू और ये ले लेते हैं हम लोग बीटा की वैल्यू। ठीक, आ जाते हैं रिलेशन को वेरीफाई करने। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी आएगा क्या, जरा देखो। सम ऑफ जीरोस अल्फा माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा अंडर रूट 15, ये किसके बराबर है? माइनस बी अपन है, माइनस बी की वैल्यू बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि x है ही नहीं इसमें। x नहीं है तो x क्यों नहीं है? क्योंकि जो x का कोएफिशिएंट होगा वो जीरो रहा होगा, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो अपान में a की वैल्यू 1 है। आ रहा बात समझ में? तो जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर देगा क्या? जीरो, और यहां पर ये आ गया जीरो, और माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15 ये भी कितना बनाएगा? जीरो बनाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक, सम का रिलेशन वेरीफाई हो गया। इस तरीके से प्रोडक्ट के रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। आइए प्रोडक्ट के रिलेशन को वेरीफाई किया जाए। प्रोडक्ट के रिलेशन में क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई प्लस अंडर रूट 15 एंड दिस इज इक्वल टू सी अपन ए। सी की वैल्यू जरा बताओ, सी की वैल्यू बताओ क्वेश्चन से। सी की वैल्यू माइनस 15 अपन ए की वैल्यू बताओ 1। ये बताओ अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई? अंडर रूट में दोनों सेम वैल्यू है। वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू आपका आ जाएगा कितना भाई? एक तो माइनस और प्लस, तो माइनस साइन रहेगा ही। अंडर रूट से अंडर रूट खत्म और आया ये 15 और ये आ जाएगा माइनस 15। तो प्रोडक्ट का रिलेशन भी वेरीफाई कर रहा है। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से हमने जीरोज निकाला और प्रोडक्ट के रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। देख के डर रहे हैं आप लोग? रूट दिया है, क्यों नहीं डरेंगे? डरना तो पड़ेगा ही। रूट के क्वेश्चन है, दूसरे गोले का ये क्वेश्चन है, आपके गोले का तो क्वेश्चन है नहीं। आइए देखा जाए तो कैसे होगा। चलिए, क्या है हमारे पास? दूसरे गोले का, इसलिए इसको इतना ज्यादा जगह लिया गया है। अंडर रूट 3 मेहमान नवाजी हम लोग बहुत बढ़िया से करना जानते हैं। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट ले लेते हैं। कितना आएगा प्रोडक्ट बताओ? अंडर रूट 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12। अरे 4 3 12। ठीक, अब यहां पे हमको सम ले आना है -8। अब देखो, सम -8 और प्रोडक्ट में ले आना है +12। कैसे होगा? अब बताओ कैसे होगा? सिंपल सी चीज कि ये जो दो नंबरों में टूटेगा उन दोनों के पास माइनस साइन होगा, वो हो जाएगा हमारा -6 और -2। होगा कि नहीं होगा? बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस, 6 दूना के 12। अब बताओ इन दोनों को जोड़ोगे -6 और -2, -8 आएगा। कर सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 3x², ये -6x -2x +4 अंडर रूट 3 हो गया स्प्लिट। आइए अब रीग्रुपिंग करके कॉमन ले लेते हैं। अब बताओ यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन है अंडर रूट 3x, बचेगा क्या? x माइनस, बताओ जल्दी से, ये कॉमन लिए हो तो यहां पर क्या बचेगा? अंडर रूट 3 आपने कॉमन लिया है, ठीक,
यहाँ पर क्या बचने वाला है बताओ। यहाँ पर जब आपने √3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अब वो नंबर आप लिखिएगा कि √3x में इसका मल्टीप्लाई करने पर ये -6x आ जाए। ठीक, अच्छा तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2√3। क्यों, क्योंकि √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 और ये माइनस हमारे पास है ही। ठीक, यहां पर कॉमन क्या जाएगा, -2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, बचेगा x। माइनस को आप कॉमन ले लेते हैं, यहां पर भी माइनस लगाना पड़ेगा भाई, यहां पर प्लस है, माइनस को आपने कॉमन लिया तो माइनस, तभी तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस होगा, और यहां पर 2 आपने कॉमन लिया तो ये 2√3 आ रहा बात समझ में। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर सेम चीज, यहां इसको बाहर कर सकते हैं x - 2 √3 और ये हो जाएगा √3x - 2। ठीक, दो फैक्टरों में ये टूट गया। अब एक को 0 के बराबर रखते हैं, दूसरे को भी 0 के बराबर रखते हैं। यहां से x की वैल्यू आएगी 2√3। ठीक, और यहां से x की वैल्यू आएगी 2/√3। ठीक, इसको चाहे तो हम रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर √रूट वाली वैल्यू को बर्दाश्त नहीं करता, मतलब इरेशनल नंबर को बर्दाश्त, √3 इरेशनल नंबर है, पहले चैप्टर भी हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं फिलहाल अभी हम लोग इसको ऐसे ही। अच्छा, अब बात आ जाती है रिलेशन को वेरीफाई करने का। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन है। अब बताओ अल्फा, इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा, किसी को भी आप अल्फा और किसी को बीटा ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम ही ले वही आपका अल्फा और जो हम ही ले वही आपका बीटा, ये आपकी चीजें हैं बाबू, जो आपको मन करे वो ले सकते हो। ठीक, अब बताओ सम ऑफ जीरोज की बात करें, 2√3 यानी कि हम अल्फा ले लिए हैं और हम लोग ले लेते हैं यहां पर प्लस 2/√3, बाई में 1 लेकर कैल्सियम ले लेंगे और ये किसके बराबर होता है, -b/a। अब बताओ क्वेश्चन में आ जाओ, -b यानी कि माइनस और ये -8, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -8 अपान में a की वैल्यू √3। अब बताओ बाई में 1 लेके एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा √3 टाइम्स में जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये 6 हो जाएगा, फिर ये प्लस 1 टाइम्स जाएगा 2 और यहाँ बताओ माइनस माइनस प्लस 8/में √3 और ये भी कितना आया 8/में √3 इक्वल टू 8/में √3, यानी कि ये रिलेशन वेरीफाई कर रहा है। रिलेशन वेरीफाई करना इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो दूसरे गोले का क्वेश्चन था इसका जो हम लोग जीरोज निकाले थे वो सही है। ठीक, अच्छा उसके बाद सम का रिलेशन वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट का रिलेशन वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट का रिलेशन आइए वेरीफाई किया जाए। प्रोडक्ट का रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा भाई, प्रोडक्ट का रिलेशन ऐसे ही जैसे है भाई, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर है C/A के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आया कितना है 2√3, बीटा कितना आया है 2/√3, C कितना है, C मतलब कांस्टेंट टर्म, ये है 4√3, A कितना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर √3। ये बताओ बच्चों वाला काम कैसे होगा भाई, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और ये इतना आसान। देखिए इतना, कोई भी छोटा बच्चा आएगा और तुरंत करके चला जाएगा इसको, हर बात समझ में। ठीक है, तो ये रूट से घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से जो भी है हमको बस ये देखना है कि बीच में नंबर क्या है और बाहरी का प्रोडक्ट क्या रहा है, बस ये चीज आपको ध्यान देना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट बाहरी वाले के प्रोडक्ट के बराबर है और फिर सम जो है वो बीच वाले के बराबर आ जाए। फिर उसके बाद रीग्रुपिंग है, कॉमन लेंगे, क्लास 9th में बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिस आप लोग किए होंगे उम्मीद करते हैं, अभी उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसी से काम चलाइए, आ रहा बात समझ में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको एक बार आप लोग। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग, अच्छा अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने थे, फिर रिलेशन को वेरीफाई करना था। ठीक, उसी कंसेप्ट पर थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखे जाए। कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए हुज जीरोज आर 1 and -3।
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसका जीरोस यानी कि जिसमें अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -3 है। अब तक हम लोग क्या पढ़े, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक, फिर रिलेशन को वेरीफाई कर रहे थे। यहां पर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, हमको उस पॉलिनोमियल तक पहुंचना है, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग रिलेशन को यहां पर वेरीफाई किए थे, यदि आप लोग को याद होगा तो हमारा जो आखिरी स्टेप आया था वो आया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद है? नहीं याद है? वीडियो के पीछे जाइए और देखिए, यहां पर प्रूफ, यह आखिरी स्टेप यही आया था जिसमें हमको लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना था, k से मल्टीप्लाई करना था। अभी इसको हम लोग फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये जो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, तो इस रिलेशन पे यदि हम रखें तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा हमको। आइए रख के देखा जाए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -3, dx प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 इंटू -3, और क्या आएगा x² माइनस ये कितना आ जाएगा ये बताओ, +1 और -3, +1 और यही है ना, +1 और -3 आएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा ब्रैकेट में -2, ये -2 और ये x, और ये बताओ ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -3। अब यहां से बताओ, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 2x और -3, ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक। रिलेशन का वेरीफाई करिए। आइए देखा जाए भाई, सम ऑफ जीरोज कितना होगा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 यानी कि आ जाएगा ये -3, ठीक। कोई दिक्कत, ये सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट हम, अच्छा रिलेशन के हिसाब से सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो रिलेशन के हिसाब से सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -b अपन ए, सॉरी सम ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपन ए, अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, और ये बताओ माइनस b की वैल्यू कितनी है, तो ये है माइनस, यहाँ पर लग गया ये 2, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आया -2 इक्वल टू -2, हो गया रिलेशन वेरीफाई। प्रोडक्ट वाला रिलेशन वेरीफाई कर रहा है कि नहीं देख लिया जाए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए होता है अल्फा इंटू बीटा -3, और सी की वैल्यू, चलो क्वेश्चन से देखो, सी की वैल्यू -3 अपन ए की वैल्यू ये, और ये भी आ गया -3 इक्वल टू -3। मतलब कहने का ये है कि दो चीजें आपको यहाँ पर आज मिली, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे तो आप उसका जीरोज निकाल करके रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरा चीज, यदि आपके पास जीरोज रहे तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक भी पहुंच सकते हैं। इसके लिए ये चीज आपको याद करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बाबू, ये याद रहेगा, बोर्ड में क्वेश्चन इससे आते हैं, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन इससे आते हैं, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कर लिए थे, 2.1 हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे, इस वीडियो में 2.2 भी नियरली हो गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सिखाया मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अगला नीचे क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number is the sum and product of its zero respectively। तो और आसान कर दिया, यहाँ पर तो अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू दे रखा था, यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दे रखा है। कुछ नहीं करना है आपको, सम वाले जगह पर सम और प्रोडक्ट वाले जगह पर प्रोडक्ट को रखना है, फर्दर सॉल्व कर देंगे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए बोला है, जी नहीं, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए भी नहीं बोला है। आ रहा बात समझ में? तो ये हो गया हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बच गया बाबू क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस की चीज नहीं है, क्लास 10 में उसको नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। और आखिरी टॉपिक हमारा बाबू हो जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम। आ रहा बात समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही।
अच्छा, जाते जाते एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के हाथ तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचाइए ताकि सबको बेनिफिट मिले। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।